समझ में आया? जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे लिखते चलेंगे, और जिनको हिंदी में दिक्कत होगा हैंड रेज करेंगे, सिर्फ मैं समझा दूंगा, और अगर ट्रांसलेशन हो सकता है तो करते चलना। ओके, तो देखो दो ग्लेशियर है मेनली, देयर आर टू मेन ग्लेशियर्स इन गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी तंत्र में मुख्य रूप से दो ग्लेशियर हैं। गंगा नदी तंत्र में मुख्य रूप से कितने ग्लेशियर हैं बाबू? दो ग्लेशियर। देयर आर टू मेन ग्लेशियर्स इन गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी तंत्र में दो मुख्य ग्लेशियर हैं। पहले का नाम लिखो शतोपथ ग्लेशियर, शतोपथ ग्लेशियर। दूसरे का नाम लिखो गंगोत्री ग्लेशियर। शतोपथ ग्लेशियर और दूसरे का नाम क्या लिखेंगे हम लोग? गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ऐसे लिख लिए आप सभी कोई? अब नए जो खिलाड़ी हैं मैदान में वो लोग ऐसा फोटो बना दो फटाक से। ठीक है, पुराने खिलाड़ियों का बन चुका होगा। एक है गंगोत्री ग्लेशियर और दूसरा मैंने क्या लिखवाया? शतोपथ ग्लेशियर। लिखो ये दोनों ग्लेशियर हिमालय में उपस्थित हैं। ये दोनों ग्लेशियर हिमालय में उपस्थित है। दीज टू ग्लेशियर्स आर प्रेजेंट इन हिमालय। लिख लिए? ठीक है, लिखो धौली गंगा रिवर, धौली गंगा रिवर starts from Satopath Glacier. Dhauli Ganga river starts with Satopath Glacier and at the point विष्णु प्रयाग एंड विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर यह विष्णु गंगा से मिलती है। हाँ बाबू, देखो सतोपथ ग्लेशियर से धौली गंगा नदी निकलेगा। सीधा सभी को बोर्ड में नजर। शतोपथ ग्लेशियर से धौली गंगा नामक नदी निकलती है और उसी ग्लेशियर के दूसरे हिस्से से विष्णु गंगा नदी निकलती है। दोनों नदी कहां पर मिलता है? विष्णु प्रयाग में मिलता है। इसके बाद इधर जो नदी आएगा इसको कहेंगे हम लोग क्या? अलकनंदा नदी कहेंगे। कौन सा नदी कहेंगे इसको? अलकनंदा नदी कहेंगे। एग्जाम में आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा भाई बहनों? सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका अलकनंदा नदी है वो किन दो नदियों के मिलने से बनता है? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। समझ में आया? विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी दोनों मिलेगा तो कौन सा नदी बनेगा? अलकनंदा। तो कहीं पर आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, कैसे? धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा इक्वल्स टू व्हाट? अलकनंदा। यहीं पर कहीं पर लिख लेंगे तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट एक लाइन में क्लियर हो जाना चाहिए। लिख लिए बाबू? आप फोटो गलत पेज पे बना रही हैं बालिका अनुष्का जी। हम लोग कभी फोटो ऐसे करके बनाते हैं। अभी नहीं आएगा बच्चा, सब फोटो इस पर नहीं आएगा आपका। धौली गंगा, सतोपथ ग्लेशियर से धौली गंगा नदी निकलती है। इतना धीरे चलेंगे तो 5 दिन लगाओगे भाई एक ही चीज में, है ना? और विष्णु गंगा नदी दोनों पर कहां पर मिलेगा? विष्णु प्रयाग में। इतना तो लिख ही सकते हो खुद से ना। और ये वाला फॉर्मूला लिखा? या कौन सा तीर्थ स्थल है लिखा? बद्रीनाथ। हो गया? मैं आगे बढ़ूं? मिटा दूं इस जोड़ घटाव को? आज हम सो के उठ के आए यहाँ पे ठीक ठीक, तो मेरे पास फुल एनर्जी है। ठीक है, जितना चाहो इस ज्योग्राफी से पानी ड्रेन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना आप लोग? समझ में आया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लेशियर? कल हिंदी में पूछे थे ये चीज। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, द ह्यूज पीसेस ऑफ आइस
आइसबर्ग आर नोन एज ग्लेशियर। समझ में आया? अब देखो विष्णु प्रयाग है, तो फिर देखो इससे आगे तो धौली गंगा एंड विष्णु गंगा मीट्स एट द पॉइंट व्हाट, विष्णु प्रयाग एंड नेम्ड बाय अलकनंदा। इसके बाद इधर जो भी नदी बहेगी उसको किस नाम से जाने जाएंगे? उसको अलकनंदा के नाम से जाना जाएगा, अलकनंदा, ऐसे लिख देना, ठीक है? हाँ, डायग्राम जो नहीं बना है उसके लिए हम बना रहे हैं, उस डायग्राम में नहीं ना समझ में आएगा, थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ था इंग्लिश में। विष्णु प्रयाग इज द मीटिंग प्लेस ऑफ धौली गंगा एंड विष्णु गंगा। विष्णु प्रयाग इज द मीटिंग प्लेस ऑफ धौली गंगा एंड अलकनंदा, मतलब विष्णु गंगा। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो नंद प्रयाग, नंदाकिनी। ये कौन सा है जी? नंद प्रयाग। तो लिखो नंद प्रयाग इज द मीटिंग प्लेस ऑफ नंदाकिनी एंड अलकनंदा रिवर। नंद प्रयाग इज द मीटिंग प्लेस ऑफ अलकनंदा एंड नंदाकिनी रिवर। लिखो नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदियां आकर मिलती हैं। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। और ये सब प्रयाग कहां है दोस्तों? उत्तराखंड में है, ठीक है? कोई पूछेगा कहां पर है तो उत्तराखंड में है, ठीक है? लिख लिया? उसके बाद लिखो आप सभी को कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग इज द मीटिंग प्लेस ऑफ व्हाट? पिंडर एंड अलकनंदा रिवर। नेक्स्ट लिखो आप लोग, कर्ण प्रयाग इज द मीटिंग प्लेस ऑफ पिंडर एंड अलकनंदा रिवर। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी आकर एक दूसरे से मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी आकर मिलती है। उसके बाद कौन सा प्रयाग है बाबू? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी आकर मिलती है? मंदाकिनी। यहां पर है कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग इज द मीटिंग प्लेस ऑफ, रुद्रप्रयाग इज द मीटिंग प्लेस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी रिवर। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आकर एक दूसरे से मिलती है। लिख लिया? कोई दिक्कत इधर नहीं ना? अब अलकनंदा लिखकर डैश दे दो। सहायक नदियों को क्या कहते हैं? देवप्रयाग अभी आगे आएगा ना, वहां से निकालेंगे ना हम लोग भागीरथी नदी है। ट्रिब्यूटरी नहीं, हाँ तो हमको ट्रिब्यूटरी सुनाई दिया। सहायक नदियों को क्या कहते हैं जी? ट्रिब्यूटरी। कन्फर्म? क्या बोलते हैं बाबू? देखो तो एक बारी, हमको ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है चलो देखो, यहां तक लिखा, कोई फंसा नहीं ना यहां तक? तो यहां से गंगोत्री के लिए से कौन सी नदी निकालेंगे? यहां कौन सा प्रयाग हो जाएगा? देवप्रयाग। नेक्स्ट, देवप्रयाग इज द मीटिंग प्लेस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर। देवप्रयाग इज द मीटिंग प्लेस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर। लिख लिए? नेक्स्ट, अब आगे लिखो, अलकनंदा लिख के डैश दे दो। अलकनंदा लिखो
और लिख के डैश दे दो, अलकनंदा लिख के डैश दे दिए दोस्तों। अब लिखिए अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियां विष्णुगंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी। अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियां, द मेन ट्रिब्यूटरीज हो जाएगा, IES जोड़ देना, द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा रिवर आर विष्णुगंगा, नंदाकिनी, पिंडर एंड मंदाकिनी। अरे बाबा लिखा बाबा, ये क्या पिंडर ही, इसको कहां छोड़ दे रहे हैं, लिख ले लो। ना ना ना, ये दोनों बड़ी बड़ी नदियां हैं, सहायक नदी नहीं है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनाएगा, गंगा नदी बनाएगा। तो फिर से आइए मैथमेटिकल फॉर्मूला, भागीरथी प्लस क्या, अलकनंदा इक्वल टू व्हाट, गंगा। चौपट हो गया मेरा हिंदी और इंग्लिश भी, है ना, चौपट हो गया जी। क्लास लेना कल से छोड़ देते हैं, कल से हम ग्रामर क्लास सीखने जा रहे हैं। कहाँ जाना है, सफोकेशन हो रहा है, गेट खोल दो भाई। हमको नहीं पता था इतना हटा कटा अपना गोलू महोदय को सफोकेशन हो रहा है। ओके 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 ओके। मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखो, भूलना मत। हो गया बाबू, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद जो नदी आगे बढ़ेगा किस नाम से जाना जाएगा, देवप्रयाग गंगा नदी से। इसलिए कहते हैं डेली क्लास आया करो, समझ में आ रहा ना, ठीक। पार्सल उठाने जाएंगे तो यही होगा, हमको नहीं लगता है कि इसका पार्सल आया होगा। हमको लगने से क्या ही फर्क पड़ता है। आगे देखो, अब ये देवप्रयाग लिखे थे आप लोग, यहां पर कहीं था ना देवप्रयाग, प्रयाग के बाद आगे बढ़ो, ऐसे जब यहां से गंगा नदी आगे आ जाएगा, गंगा, तो यहां पर उसे सबसे पहले वो नदी आकर मिलेगा, कौन सा नदी, रामगंगा। लिखे थे ना, चलो तो रामगंगा लिख के डस दे दो। रामगंगा बाबू, रामगंगा लिख के डैश दे दो। देखो, रामगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। रामगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। यह उत्तराखंड में बहती है। इट फ्लोज इन उत्तराखंड। यह उत्तराखंड में बहती है। यह उत्तराखंड में बहती है। इसे रथवाहिनी नदी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रथवाहिनी रिवर। लाइन बाय लाइन सुंदर से लिखिए आप लोग। कौन गूगल कर रहा है टटाप टिटिप? वॉइस इनेबल्ड को साउंड कम करके रखिए ना, ठीक है। इसे रथवाहिनी नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट, हरदोई। हरदोई जिला है, मतलब जगह है, शहर है हरदोई। हाँ, नीचे लाइन पे आके लिखो हरदोई, लिख लिए। नेक्स्ट में लिखो आप लोग क्या, बिजनौर। हरदोई कौमा बिजनौर। मुरादाबाद। हरदोई, बिजनौर, मुरादाबाद, चमोली, बरेली। चमेली नहीं, चमोली।
चमोली, बरेली आर द मेन सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रामगंगा रिवर। चमोली, बरेली इत्यादि रामगंगा के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं। रामगंगा के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं। लिख लिए? लिखा जी? कोई इशू यहां तक? चमोली को कहां कहा जाता है? तो डैश दे के लिखो, वैलीज ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी चमोली। शहर में वो सपेरा वाला श नहीं, शलगम वाला श। क्या हो गया जी? ये हमने किए हैं। सर क्या हो गया सर? देखिए हैंग हो गया क्या? बिट होने से ऐसा हुआ था एक बार और क्लास में हुआ था। नहीं, कहाँ कुछ काम कर रहा है। और ये स्कैनर क्यों आ गया? हाँ ठीक है, थैंक यू। क्योंकि मेरे जैकेट से कहीं ये करंट चार्ज तो नहीं ले रहा है, ये पीछे टच हो गया था। तो बोल दो पहले, घर में छोड़ देंगे तो ठंडा से मराओगे तुम हमको भाई। चाहते नहीं हो कि हम जिंदा रहें। आप लोगों तो मैं भी ऐसे दुश्मन है ना, ऐसे ही समझ के रखे हो हमको। 6 पैक कहाँ मिलेगा? फैमिली पैक लेकर घूमते हैं कि हम। ठीक है, लिख लिया? कहां तक लिखा? चमोली क्या है? फूलों की घाटी है। कहां है ये? उत्तराखंड में है। इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। लिख लिए? अब नेक्स्ट, रामगंगा की प्रमुख सहायक नदियां। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रामगंगा रिवर इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में रामगंगा की प्रमुख सहायक नदियां। उधर 25 को छापे थे और इधर अब बढ़ते चला जाएगा। हमको मत कहना कि का लिखवा दिए हैं। पहला रिवर लिखो, विनोद। विनोद पंचायत वाला विनोद। हाँ, उसके बाद लिखो गगास। हाँ, गगास। खोह, हाँ खोह। कोसी, अरिल बाबू, अरिल। हो गया? नेक्स्ट कौन सा? अच्छा, रामगंगा इज फेमस फॉर गोल्ड। रामगंगा रिवर में सोने पाए जाते हैं, इसलिए यह प्रसिद्ध है। रामगंगा रिवर इज फेमस फॉर गोल्ड। हाँ, तो गोल्डन क्या कहते हैं उसको? स्पार्क। और छोटे छोटे का नहीं तो यूट्यूब में भी आजकल आता है जी। तो आप लोग करते हैं? कभी मिला? आरओ में? वाओ, अच्छा, लिख लिए? नेक्स्ट, गोमती। कौन कौन सा नदी लिखवाए थे? पिछला क्लास का मैप देखूं जरा मैं। गोमती, ओके ओके, हो गया। लिखो। गोमती। गोमती इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गोमती गंगा की सहायक नदी है। देख रहे हो विनोद? देख लो। गोमती किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। लिख लिया? इसके बाद लिखो इसे। इस नदी को क्या कहा जाता है? गोमती मतलब गाय के नाम से संबोधित किया जाता है। इस नदी को गाय के नाम से भी संबोधित किया जाता है।
दिस रिवर इज ऑल्सो रेफर्ड एज काउ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसकी प्रमुख सहायक नदियां, द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमती रिवर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां, द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमती रिवर, लिख लिए? सई, सई खोल दो बाबू, खोल दो। सई, दूसरा का नाम कठना, सई, कठना, सरायन, खोहा, खोहा, सुखेता, सई, कठना, सरायन, खोहा, सुखेता, लिख लिए? ठीक है। द फेमस पीलीभीत वाइल्ड लाइफ रिजर्व सेंचुरी, द प्रसिद्ध पीलीभीत वन्य जीव अभयारण्य। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में एक जगह है, हाँ, फेमस पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाँ, प्रसिद्ध पीलीभीत वन्य जीव अभयारण्य। पीलीभीत वन्य जीव अभयारण्य गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। इट्स लोकेटेड और सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर इन उत्तर प्रदेश। क्या लिखें? पीलीभीत वन्य जीव अभयारण्य, पीलीभीत वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, हाँ, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे स्थित है, अवस्थित है। लिख लिए? ठीक है, लिख लिए बच्चों? नेक्स्ट लिखिए, हाँ, जौनपुर और लखनऊ गोमती नदी के किनारे अवस्थित शहर है। जौनपुर एंड लखनऊ आर द फेमस सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर। जौनपुर और लखनऊ, जल्दी जल्दी लिखिए, एक पेन से लिखिए ना आप लोग, 5 पेन का इस्तेमाल काहे कर रही हैं? लिखिए, फटफटाक लिखिए। जौनपुर और लखनऊ, और लखनऊ, हाँ, किस नदी के किनारे हैं जी? गोमती नदी के किनारे हैं। लिख लिए? नेक्स्ट लिखो, गंडक रिवर या गंडक नदी। लिखवा रहे हैं भाई, लिखवा रहे हैं, टेंशन ना ही लो। गंडक, घाघरा, क्या, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब लिखवाएंगे ना, तो धीरे धीरे चलेंगे, एक एक करके चलेंगे। एक ही बार चलूंगा तो मैं तो आप लोगों को स्वाहा हो जाना है। ठीक है, ऐसे भी लग रहा होगा कि गलत क्लास में आ गए हैं, इतना नदी लिखाने का क्या जरूरत था? हम चाहते शॉर्टकट में तो जा ही सकते थे। आप ही लोग कह रहे नहीं नहीं सब लिखना है। अच्छा, इसमें भी बताना है कि इंपॉर्टेंट कौन है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर मेरे पास कोई सोर्स होता कि एसएससी वगैरह में कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं तो मैं पहले दे देता। ऐसा नहीं होता बाबू। हाँ, हम नहीं आता हमको कंप्यूटर का क। सूरज, ना ना, उससे ज्यादा तो कंप्यूटर हम चला लेंगे। सूरज बेचारा क्या है, वो खाली काम कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है, उतना ही इनफ है। घर जाना है? कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखो। कौन सा रिवर लिखवाएं अभी? गंडक लिखो। सीरियल नंबर से, अच्छा घाघरा होगा तो कोई बात नहीं, तो आप लोगों को तो सीरियल नंबर से याद है। अच्छा, सीरियल नंबर से, चलो तो लिखो घाघरा। काट दो, नहीं कट करेंगे। अच्छा लिखो तो। लिखो, हाँ लिखो, यह गंगा की सहायक नदी। अच्छा लिखो ना बाबा, कोई बात नहीं, आखिर गंगा में ही आना है ना। गंडक में लिखे? हाँ बाबू, गंडक में। यह गंगा की सहायक नदी है। दिस इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, या फिर गंगा नदी। लिख लिए? इसे
ट्री बाबा, ट्री, TRIBUTARY। नहीं नहीं यार, बहुत सभे मैंने हैं भाई, देख रहे हो सब लड़की लोग का नाम पे रखा हुआ है नदी, एको लड़का लोग का नाम पे नहीं है नदी। कोई नदी का नाम जो बॉयज के नाम पे रखा गया हो? दामोदर, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्री नदी नहीं है। तो कौन मेल का नाम सुना है? रामगंगा। गंगा तो अपने आप फीमेल का नाम है, ठीक है। आप लोग में से किसी का अभी तक नाम नहीं आया यहाँ पर? हद है भाई। अच्छा आएगा। किसी का नदी के नाम पर कोई नदी नहीं है, नाम नहीं है? चलिए चलिए ठीक है, लिखे। इस नदी को नारायणी और सप्तगंडकी कहा जाता है। दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज नारायणी एंड सप्तगंडकी। सप्तगंडकी। इस नदी को नारायणी और सप्तगंडकी भी कहा जाता है। लिख लिए? नेक्स्ट, वेदों में इस नदी को सदा नीरा कहा गया है। इन वेदास, हाँ, गंडक नदी, गंडक रिवर इज नेम्ड एज सदा नीरा। सदा नीरा, ठीक है, नीरा लिख लिए। एक, बूढ़ी गंडक इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंडक रिवर। बूढ़ी गंडक इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ बूढ़ी गंडक। कोई बात नहीं, बट लिख लो। क्या हुआ? हाँ बाबू, तो लिखो ना। तो बूढ़ी गंडक का पानी कहाँ जा रहा है? गंगा में ही जा रहा है ना। ये अलग बात है किस रास्ते के द्वारा जा रहा है, लिखते चलो। हाँ, बूढ़ी गंडक गंडक की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंडक रिवर। लिख लिया? मुंगेर इज द सिटी या टाउन लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंडक रिवर। गंडक नदी के किनारे मुंगेर शहर स्थापित है। मुंगेर, मुंगेर, हाँ मुंगेर। अरे रूममेट है क्या आप लोग? अरे वाह, एक कॉलेज जाता है और एक कहीं नहीं जाता है। रामलखन वाला है। ये तो पार्किंग में इसका तो पूरा ग्रेजुएशन कट रहा है ना? हाँ भी बोल रहा है, बताओ। रामलखन में पढ़ना इन द सेंस अच्छा कॉलेज है, बढ़िया, ठीक ठाक से जाओ, पढ़ो, घर जाओ, टेंशन फ्री रहो। लिख लिया? आगे लिखो। घाघरा रिवर। घाघरा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। घाघरा गंगा की सहायक नदी है। लिख लिए? घाघरा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गंगा की एक सहायक नदी का नाम क्या है? घाघरा। इसे नेपाल में करनाली कहा जाता है। इट इज फेमस एज करनाली इन नेपाल। इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? करनाली कहा जाता है। करनाली। इसे नेपाल में किस नाम से पुकारते हैं जी? करनाली। देख लिए? इसकी प्रमुख सहायक नदियां, द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा। सबका रहता है भाई। क्या हुआ? हंस रहे हमको देख के, कोई विशेष बात है क्या? ट्रिब्यूटरीज ऑफ घाघरा रिवर्स लिख के डैश दे दो। सबसे पहला लिखो सरयू।
सरयू। भेरी, भेड़ी नहीं, भेरी। छोटी गंडक, राप्ती, राप्ती लिख लिया। नेक्स्ट, सेती, सेती लिखा। दहवार, दहवार। काली, बूढ़ी गंगा। उल, 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 उल बाबू, उल। हाँ, उल लिख के छोड़ दो ना, लू मत लिखो, बस उल कर दो। यूएल कर दो, हो जाएगा। उल रिवर, ठीक है। द फेमस शहर के इस नदी के किनारे कौन सा शहर साबित होगा? इस नदी के किनारे अयोध्या। अयोध्या इज द फेमस सिटी। घाघरा, सरयू नदी किनारे, और सरयू किसका सहायक नदी है? घाघरा। ऑप्शन में अगर सरयू ना रहे तो गॉट इट। हाँ, लिखो अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर। किसने पूछा था? अच्छा, पूछ लेता है इसमें। नेक्स्ट कौन सा रिवर है जी? बैंकॉक, बैंक ऑफ सरयू रिवर, बैंक ऑफ। नेक्स्ट, कोसी लिखो, कोसी रिवर। लिखा कोसी रिवर। डैश देके लिखो फिर से वही, यह गंगा की सहायक नदी है। क्या बोले बाबू? रांची में क्या है ना? कौन रेखा है? कहाँ है? दामोदर यहाँ नहीं बहता बाबू। किधर है? यहाँ से बगल जाओ, नामकुम में जाना मिल जाएगा। जहाँ कचड़ा बहता है। टाटी सिल्वे साइड जाना, वहां पर भी बहता है का जी। फिर उससे आगे जाना अनगढ़ा, वहां पर भी बहता है। फिर उससे जाना गेतल सूद, वहां पर भी बहता है। उधर का साफ है ना, उधर का लोग साफ है ना, इस वजह से नदी साफ है। शहरों के किनारे लोग कचरा कर देते हैं तो कहां से रहेगा? आबादी कम है, हाँ जाहिर सी बात है। अभी बेर खाने का सीजन आ गया है। बेर, बेर, बेर। कोई जरूरी थोड़ी है, इतना बड़ा बड़ा बेर बिक रहा है भाई। कल ही हम खाए एक पीस, अभी तक गला खांसी हो रहा है। ऐसे ही सारा किया मैंने, तो काट के खाना है ना पूरा। इल्जाम जो हम पर लगाया जा रहा है इनडायरेक्टली ना, ठीक बात नहीं है ये। लिखा, कौन सा नदी लिखे? कोसी। कोसी को लिखो, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बिहार ग्रिफ, GRIF। इसे बिहार का शोक कहा जाता है ना? ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। लिख लिए? चलो आगे लिखो। इस नदी को विश्वामित्र भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज विश्वामित्र। विश्वामित्र, विश्वामित्र को तो जानते ही होंगे, किसका गुरु थे ये? हरिश्चंद्र। हेलो, रामायण वायामन देखे हो कि नहीं आप लोग? भगवान राम के गुरु कौन थे? कौन था? इस क्लास में लेकर हमको तो डाउट ही लगता है। सही बोल के भी गलत साबित कर देंगे आप लोग हम ही को। ठीक है, विश्वामित्र ही थे। इस नदी को क्या कहा जाता है? विश्वामित्र। इनको महाभारत में इसे कौशिकी कहा गया है। इन महाभारत, कोसी रिवर इज नॉन एज कौशिकी।
कोशी को क्या कहा गया है? कौशिकी। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना। कहां कहा गया इसे? क्या क्या हो क्या रहा है? कहां है दिक्कत है हमसे? KOS क्या लिखे? KAU ऐसे लिखिए, कौशिकी। ऐसे कौशिकी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इसकी प्रमुख सहायक नदियां, द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ कोशी रिवर। लिखे? अरुण क्या कह रहे हैं? आज रोगे, आज वो गाना है ना, रोगे तुम याद करोगे, तो आज रोते रोते घर जाओगे आप लोग। अरुण ठीक है, चल पढ़ो तो 4 घंटा। अरुण तमोर, देखो तमोर तमोर तमोर, लिखू 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 लिखो लिखू, लिख लिए? दूध कोसी, नेपाल। तामाकोसी, नेपाल। तामाकोसी, तम मतलब होता है अंधेरा, दूध मतलब होता है प्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, तामाकोसी लिखा। सुनकोसी, सुन SUN, सुन सुनना। नेक्स्ट, इंद्रावती। अभी लिखो, हाँ लिखा रहे हैं, लिखो। काठमांडू कोसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। काठमांडू इज द फेमस सिटी situated on the bank of कोसी रिवर। नहीं, नीचे स्टार मार कर ट्रिब्यूटरी हो गया बाबू। काठमांडू कोसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसके बाद कौन सा रिवर था जी? महानंदा, ठीक है। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल। पक्का? नेपाल का राजधानी काठमांडू ही है? कोई बैच था जिसमें पूछे थे नेपाल का राजधानी, तो कोई बोलता है भूटान। हाँ, तो इसीलिए हमको जब भी नेपाल याद आता है, आजकल भूटान याद आता है नेपाल के साथ, फटाक से भूटान याद आता है। नहीं, इस बैच में बिहार। चलो लिखो, महानंदा गंगा की सहायक नदी है। थक जाओगे नदी लिखते लिखते, बिलीव मी। नहीं थकना है। लिख लिया? महानंदा किसकी सहायक नदी है? गंगा की। इसके किनारे बसे हुए शहर लिखो। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग। बाबू, तो बंगाल और बिहार के बॉर्डर का जो बीच में है यह नदी बहता है, ठीक है। दार्जिलिंग एंड भाई, अब सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी आर द फेमस सिटीज। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग महानंदा नदी के किनारे स्थापित हैं। किस नदी के किनारे स्थापित हैं? हो गया? ओ बजरंग बली, क्या इशारा क्यों ऐसा कर रहे हो हमको? तुम लोग थक जाओगे आज, हम बता रहे हैं ना। 50 नदी पूर गया होगा जी।
क्या छूटा बाबू? सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग आर द फेमस सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ महानंदा रिवर। कहां छुट्टी मिलेगा? कोई क्लास से बाहर नहीं जाएगा। जो क्लास से बाहर जाएगा डेफिनेटली नेक्स्ट पार्टी में उसको स्किप किया जाएगा। क्या कहां जाना है तुमको? तभी से भूख नहीं लगा था? जब जान रहा है कि टॉपिक हो रहा है, जाओ, जिसको जाना है जा सकते हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। चलो नेक्स्ट लिखो। महानंदा की सहायक नदियां, महानंदा की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानंदा रिवर, ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानंदा रिवर। सबसे पहला नाम लिखो आप लोग, टंगोन, टंगोन। टंगोन लिखा। दूसरा रिवर लिखो, नागर, नेक्स्ट लिखो मेची, हो गया? और एक लिख लो, कलिंदी। इसके बाद कौन सा रिवर था जो तो? ओ बाबू, यमुना था। ओके, फरक्का बराज भी बना दें। बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंडक उसी में मिला दी ना बाबू। यमुना का तो नेक्स्ट क्लास में होगा, अभी गंगा तो खत्म कर लूं मैं, है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? फरक्का बराज तक नहीं लिखाएंगे, पूरा वहां तक जहां तक लिखवाएंगे, ब्रह्मपुत्र जब मिलने लगेगा ना वहां तक छोड़ देंगे हम। हुगली भी लिखवाएंगे और ये भी लिखवाएंगे, दामोदर भी लिखवाएंगे। गंगा बांग्लादेश में उसका नाम क्या पड़ता है? भागीरथी। नहीं, सुनो, पहले सुनो सुनो सुनो। फरक्का से निकलेगा भागीरथी कहलाएगा, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में पहुंचेगा पद्मा कहलाएगा, और जब बांग्लादेश में जमुना इससे मिल जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? अरुणाचल प्रदेश। दिहांग, दिबांग, लोहित, राका, ये सब नदी अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, बराक मणिपुर का है। भारत भ्रमण कर रहे हैं ना हम लोग, इतना नदी याद हुआ? पूछ लेंगे किसी दिन, नदियों का टेस्ट ले लेंगे। हम बोले आप लोग ऐसे कि हम 50 नदी प्लस लिखवाएंगे, आई होप अभी तक हो चुका होगा सबका। अगर पापाचों को लिखे होंगे तो 5 10 50 होता है ना। नेक्स्ट लिखो आप लोग, गंगा रिवर में ही नोट करके सभी को लिखो। द लेंथ ऑफ गंगा रिवर गैंजिश, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। लिख लिया? लिखो, सबसे लंबी यह नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। द लेंथ ऑफ गंजिज रिवर इज हाईएस्ट इन उत्तर प्रदेश, 1140 किलोमीटर। गंजिज रिवर यानी गंगा रिवर, हाँ उत्तर प्रदेश। सबसे लंबा कहां है ये? उत्तर प्रदेश में। क्या किलोमीटर बहती उत्तर प्रदेश में? 1140 किलोमीटर। और सबसे शॉर्ट, सबसे कम है 80 किलोमीटर। और ये कहां है? झारखंड में। सिटी में? भाई अब सिटी भी लिखोगे? साहेबगंज में बाबू 80 किलोमीटर। झारखंड लिखे हैं मैया, झारखंड लिखे हैं, टेंशन ना ही लो। लिख लिया? एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यूपी पीसीएस हो गया ना, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, इस सब में इस तरीके का सवाल आता है। लिख लिया? आगे बढ़ा जाए, लिखो लिखो। बंगाल में और पश्चिम बंगाल में, इन वेस्ट बंगाल देयर इज ए प्लेस नेम फरक्का बराज।
पश्चिम बंगाल में एक स्थान है फरक्का बराज। पश्चिम बंगाल में एक स्थान है फरक्का बराज। पश्चिम बंगाल में एक स्थान है फरक्का बराज। पश्चिम बंगाल में एक स्थान है फरक्का बराज। वहां से गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। देयर फ्रॉम देयर गंगा रिवर स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स। वहां से गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। फर्स्ट इज नेम्ड एज हुगली। पहले का नाम हुगली है जबकि दूसरे का नाम भागीरथी है। भागीरथी है, ठीक है, लिख लिए। हुगली लिख के डैश दे दो। हुगली लिख के डैश दे दिए, लिखिए। हुगली लिख के डैश दे दिए, लिखिए। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, लिख लिए। दामोदर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर। दामोदर हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। दामोदर हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रिफ ऑफ बंगाल्स। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रिफ, GRIEF, ग्रिफ ऑफ बंगाल। शोक मतलब कष्टदायी नदी, ढेर सारा बाढ़ लेकर आती थी। जब भी वर्षा होता था इसमें बहुत सारा बाढ़ लेकर आएगा तो बंगाल में क्या हो जाता था, प्रलय हो जाता था। ठीक है, नीचे लाइन में आओ, लिखो। पश्चिम बंगाल में गंगा को भागीरथी कहा जाता है। इन वेस्ट बंगाल गंगा इज रेफर्ड एज भागीरथी। में गंगा को भागीरथी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा को भागीरथी कहा जाता है। राम, ये बात हमसे ना ही पूछे। अभी बंगाल पश्चिम बांग्लादेश अभी नहीं एंट्री किए हैं मैया, अभी जाएंगे बांग्लादेश। चलना है किसको? वीजा लगेगा, कोई बात नहीं, चलते हैं। नेक्स्ट लिखो। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। हो गया, थक गए, घर जाना है, बुलावा आ रहा है। इन बांग्लादेश गंगा रेफर एज पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। लिख लिए? अब स्टार मार्क करके लिखो। बांग्लादेश इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स ऑफ कंट्रीज ऑफ रिवर। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। हो गया, इतने लिखो। हैं? ऑल्सो नोन एज कंट्री ऑफ रिवर्स, नदियों का देश। हो गया। अब इसके बाद हम लोग पहले यमुना वाला देखेंगे, उसके बाद ब्रह्मपुत्र वाला देखेंगे। नहीं, हम जान रहे तुम्हारा प्राण प्रतिष्ठा आ चुका है, लेकिन आज के क्लास को यहीं तक लॉक करते हैं। ठीक है।